क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि वो स्टूडेंट जो केवल 3 घंटे पढ़ता था उसके 90 प्लस बनी और जो 6 घंटे पढ़ता था उसके कम मार्क्स आए? ऐसा क्यों होता है? वो तो ज़्यादा पढ़ता था, उसकी ज़्यादा परसेंट बननी चाहिए थी। वो कम पढ़ता है लेकिन उसके ज़्यादा कैसे बनी? तो दोस्तों उसका राज है स्मार्ट स्टडी। जो 3 घंटे पढ़ता था उस स्टूडेंट ने ये 8 चीज़ें फॉलो की है जो कि आप में से 90% स्टूडेंट नहीं जानते। तो दोस्तों कौन कौन सी वो 8 चीज़ें इस वीडियो में आपको सब बताऊँगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिसमें से 8वां पॉइंट तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा फेवरेट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है आपके पोमोडोर टेक्निक, यानी ब्रेक लेकर पढ़ना। मान लो दोस्तों आप आधा घंटे पढ़ते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको ये पता नहीं आपको आधा घंटा पढ़ना है तो आप आधे घंटे पढ़ोगे, क्या आधे घंटे पढ़ोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आप आधे घंटे पढ़ते हो तो आपको 25 मिनट तो पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। आप उससे ज़्यादा पढ़ाई कर सको क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है भाई, लगातार काम करते रहेंगे। हमें क्या, हमारा दिमाग भी थकता है तो उसको भी ब्रेक चाहिए, ठीक है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलाते हैं उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी है, ऐसे आपके माइंड को रिफ्रेश करना ज़रूरी है। आप भले 6 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको ब्रेक लेते रहना है। जैसे मान लो अभी आप 1 घंटा पढ़ने चाहते हो, 1 घंटा पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 25 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। और उसके बाद वापस पढ़ने लग जाओ, वापस 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ऐसे आपकी स्टडी हो जाएगी। या फिर आप 3 घंटा पढ़ने चाहते हो, ठीक है। तो आप ऐसे करो, 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसके बाद वापस 50 मिनट पढ़ा, वापस 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, वापस 50 मिनट पढ़ा और 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। लेकिन दोस्तों ब्रेक भी आप ऐसा लेना जिससे मतलब आपका मन वापस स्टडी में लग जाए। जैसे मान लो आप ब्रेक लेने के दिन मैंने आपको 5 मिनट ब्रेक लेना है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि भाई गेम खेलने लग जाओ, 5 मिनट गेम खेलोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब 2 घंटे निकल गए, कब 3 घंटे निकल गए। आपको ब्रेक भी अच्छा लेना है। आप क्या कर सकते हो, आप पढ़े, आपने आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है, 1 घंटा पढ़ना है चलो आपको, तो आप क्या करो, 25 मिनट पढ़ लिए, अब आप 5 मिनट के लिए घूमने लग जाओ, फरने लग जाओ, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। वापस पढ़ने बैठ जाओ, वापस घूमने लग जाओ, वापस बैठ जाओ, ऐसे आपको पढ़ना है। तो इसे कहते हैं दोस्तों प्रोमोडोर टेक्निक, मतलब ब्रेक ले लेकर पढ़ना। क्योंकि ब्रेक लेने से क्या होता है, आपका माइंड वापस रिचार्ज हो जाता है और आप वापस उसी स्पीड से पढ़ने लग जाते हो। आप ऐसे भले 6 घंटे लगातार पढ़ोगे, आपको पढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी क्योंकि दोस्तों आपका दिमाग थका हुआ रहेगा, आपको अच्छे से याद ही नहीं होगा। तो आपको ब्रेक ले लेकर पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा, सुबह की शुरुआत। पहला हो गया, अब दूसरा सुबह की शुरुआत। अब दोस्तों मान लो आपने सुबह, आपका पूरा दिन किस पे डिपेंड करता है, आपके मॉर्निंग पे। आप जो सुबह जो काम करते हो आपका पूरा दिन उसी पे डिपेंड करता है। मान लो आप सुबह से गेम खेलने लग गए, फिर आपने मूवी देख ली, तो आपने आधा दिन क्या किया, आपने वेस्ट कर दिया, आपने मूवी और गेम में आधा दिन वेस्ट कर दिया। अब आप स्टडी करने बैठोगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, अरे भाई मैंने तो वो मूवी देखी थी, अरे भाई मैंने तो गेम खेला था, मैंने तो फ्री फायर खेला, मैंने पबजी खेला, अरे यार मन कर रहा है यार, पढ़ने का मन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आपको सुबह की शुरुआत कैसे करनी है, आपको पहले उठते ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, आपको स्टडी करनी है। आपका मन नहीं लगेगा सुबह, लेकिन आप आदत पटक लोगे तो आपका मन लगने लग जाएगा। तो सुबह उठते ही स्टडी करो। स्टडी कैसे करोगे, सुबह उठे, ना लिया, दो लिया, प्रेस व्रेस सब हो गए, उसके बाद पढ़ने लग जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। भले आधा घंटा पढ़ो, लेकिन आपको लगेगा हाँ भाई मैं पढ़ा था आधा घंटे। उसके बाद वापस क्या करो, वापस पढ़ने लग जाओ। ऐसे आप सुबह पढ़ोगे तो आपका माइंड क्या, आप सुबह से स्टडी कर रहे हो तो आपका माइंड पूरा दिन स्टडी में ही जाएगा, आपका मन लग जाएगा। तो आपको सुबह की शुरुआत करनी है स्टडी से, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा क्या है, स्टडी रूम। स्टडी रूम क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए जैसे आप बेड पे सोओगे, बेड पे आप लेटोगे तो आपको सोने का मन करेगा। आप कहीं भी डिस्को में घूमने जाओगे तो आपका नाचने का मन करेगा, कहीं कहीं रेस्टोरेंट में जाओगे आपका खाने का मन करेगा। वैसे ही दोस्तों अगर आप स्टडी टेबल पर बैठोगे तो आपका पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। मतलब आपका माइंड वातावरण के अनुसार ढल सकता है। तो आप स्टडी रूम बनाओ, या फिर आप कोई भी टेबल ले लो, या फिर आप ऐसा पैलेस बनाओ, आप ऐसा स्थान बनाओ जहाँ आप केवल पढ़ सकते हो। यूँ नहीं भाई वहीं खा रहे हो, वहीं पी रहे हो, वहीं सो रहे हो, नहीं, आपको स्टडी रूम बनाना है। जैसे अभी मान लो आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो आपका क्या मन लगेगा पढ़ने में, आप दूसरों को देखकर पढ़ोगे क्योंकि वातावरण वही है दोस्तों। तो आपको स्टडी रूम बनाना ज़रूरी है, या फिर कोई भी ऐसा स्थान रखो जहाँ आप पढ़ सको। उसके बाद देखिए चौथा, फैक्ट को कॉन्सेप्ट से याद करो। जैसे मान लो फैक्ट, अभी देखो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, 1899 में हुआ, ठीक है। अब आपको ये याद नहीं होगा,
बहुत से को ये याद नहीं है, आधे बच्चों को भी ये याद नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्वा उत्तर प्रदेश की निवासी थे। दोस्तों ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या बहुत सारी याद हो जाएंगी इसमें चीज़ें। उन्होंने संस्कृत पढ़ी, बांग्ला पढ़ी, 1899 में कहाँ हुआ, महिसादल में हुआ। तो कॉन्सेप्ट बना दिया मैंने, क्योंकि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट होता है 100% सत्य, लेकिन उसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता, वो एक ही होता है। जैसे मान लो अभी बात करी कब हुआ जन्म, 1899 में, आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने उसे कॉन्सेप्ट में बना दिया, एक कहानी रूप में बना दिया, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो फैक्ट को कॉन्सेप्ट से याद करना सीखो, और यही टॉपर की टेक्निक होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए पाँचवा पॉइंट क्या कहता है। पाँचवा आपके इमेज बनाओ। क्या बनाओ? पाँचवा पॉइंट है आपके इमेज बनाओ। कैसे? मान लो मैंने भी बताया आपको महिसादल में उनका जन्म हुआ, सूर्यकांत त्रिपाठी का, तो आपके माइंड में एक इमेज बनना चाहिए कि हाँ भाई जो सूर्यकांत त्रिपाठी है उनका जन्म हुआ, हॉस्पिटल में हो मान लो, तो आपके सामने हो रहा है। जैसे ऐसे इमेज करो कि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म हो रहा है 1899 में, आपके सामने 1899 में लिखा रहे, और आपका जो छोटा सा बच्चा उसका जन्म हो रहा है, और वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आपको ऐसे ही इमेज बनानी है। ये केवल हिंदी की बात नहीं है दोस्तों, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी, चाहे वो गणित हो, गणित में भी आपके 2+2 कितने होते हैं, तो आपके कोई 4, लेकिन आपके माइंड में बनना चाहिए 2 लिखा गया 2+, कॉपी में जैसे इमेज बनता है ना, ऐसा इमेज बनना चाहिए आपके माइंड में। तो ऐसे इमेज बनाओ। उसके बाद देखिए दोस्तों छठा, सोचो आफ्टर स्टडी आपने स्टडी कर ली 1 घंटे, ठीक है। अब आप क्या करो, आपको जब भी मौका मिले, जब भी आप खाली बैठे हो, आप क्या करो, उससे सोचो उसके बारे में। जैसे आपने अभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म परिचय पढ़ा, तो आप क्या करो, आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या करो, आप उसे सोचने लग जाओ। आपको फ्री टाइम मिला, आपने पढ़ लिया, आपने अपना दूसरा काम कर लिया, उसके बाद उसे सोचने लग जाओ कि भाई हाँ वहाँ जन्म हुआ था। अपने माइंड में सोचो। आप जितना सोचोगे दोस्तों आपको इतना याद होगा। अब आप कोई चीज़ भूल गए, मान लो तारीख भूल गई, तो आप क्या करोगे, वापस कॉपी में देखोगे, यार ये याद कैसे नहीं है मुझे, ये याद कैसे नहीं है, आप वापस उसे कॉपी में देखोगे। तो दोस्तों ये है आपका छठा पॉइंट, ठीक है। ये 6 पॉइंट तो आपके हो गए। अब 7वां देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7वां पॉइंट, वो है आपके स्लीप, सोने का टाइम। अब 7-8 घंटे सोना है आपको। क्यों? क्योंकि दोस्तों 7-8 घंटे सोने का मतलब यूँ है दोस्तों, आपका माइंड, उसे रेस्ट भी तो चाहिए ना। आपने दिन भर जो भी पढ़ा, आपका माइंड ख़राब हुआ, डिप्रेशन में गए, जितनी माइंड में टूट फाट हुई, उसको रिपेयर कौन करेगा? आपकी नींद करेगी। अब आप 7-8 घंटे नहीं सोओगे तो आपका माइंड कैसे चलेगा? दोस्तों सोना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी वापस रिपेयर होने के लिए हमें स्लीप चाहिए होती है। तो 7-8 घंटे दबा के सो। अगर आप नहीं सोओगे तो आपको माइंड नहीं चलेगा, आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा ना दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका मन ही नहीं लगेगा। तो सोना ज़रूरी है। और रात में 10 या 11 बजे से पहले सो जाना अच्छा होता है। 11 बजे सो जाओ, ठीक है। सुबह 7 बजे उठे हो या 6 बजे उठे हो, ये आपके लिए अच्छा होता है। और सुबह उठते पढ़ने लग जाओ बस। उसके बाद देखिए 8वां क्या है आपके? 8वां है आपके, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, OQRR8, ठीक है। इसका मतलब देखिए ओ यानी मान लो आप कोई भी पार्ट पढ़ रहे हो, लेसन पढ़ रहे हो, उसका ओवरव्यू लो, उसे मोटा मोटी देख लो। अभी मान लो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था, ठीक है, आपको परिचय याद करना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो उसका मेन देख लोगे, ओवरव्यू ले लोगे, हाँ उसकी तारीख देख ली, उसके बाद उसका जन्म देख लिया, उसकी प्रमुख कृतियाँ देख ली, ठीक है। आपने बस मोटा मोटी देखा है, बस उसके बारे में बेसिक जानकारी ली है, ठीक है, और भी कर लिया। अब क्वेश्चन बनाओगे, सूर्यकांत त्रिपाठी देख लिया, लेकिन यार इसका जन्म कब हुआ, तो वापस देखोगे, क्वेश्चन बना लो, इसकी कृतियाँ कौन सी है, इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब मृत्यु हुई, उसका क्वेश्चन बना लो, ठीक है। अब आप जब क्वेश्चन बना लोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे, आंसर भी देखोगे, तो उसका आंसर ढूंढोगे, तो आप पढ़ने लग जाओगे। क्या? पढ़ने लग जाओगे। अब पढ़ लिया आपने, अब पूरा पाठ पढ़ लिया आपने, अब आप क्या करोगे, उसकी पूरी एक समरी बना लोगे, एक थीम में बना लोगे, उसका पूरा भावार्थ बना लोगे, इसे कहते हैं थीम, उसका पूरा भावार्थ बना लोगे, ठीक है। ये हो गया भावार्थ। और उसके अलावा लास्ट आर का मतलब है दोस्तों रिव्यू, आपने उसको पढ़ लिया, अब 1-2 दिन बाद वापस उसका रिवीजन कर लोगे। तो ऐसे होती है दोस्तों स्टडी, ये आपकी स्मार्ट स्टडी है दोस्तों। इन 8 पॉइंटों को आपको किताब में लिख लेना है। लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो।
आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल शाम 6 बजे नई वीडियो के साथ।